दोस्तों इस क्लास के अंदर हम लोग आज 8 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साथ साथ में उस करंट अफेयर्स को पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के साथ। दोस्तों ये क्लास में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये क्लास से सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि करंट अफेयर्स का पूछा जाता है, निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। दोस्तों तो हमारे क्लास पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो हम रेगुलर लेके आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो इस क्लास को। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे 5 अक्टूबर 2022 को पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया। मार्च 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की थी। दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये किसके द्वारा घोषणा किया गया था? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि 5 अक्टूबर से प्रत्येक वर्ष डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा और 5 अक्टूबर 2022 को पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया। दोस्तों हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन ये कब घोषित हुआ है? 2009 से। भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है? डॉल्फिन है। कब से इसको घोषणा किया गया है? 2009 से। दोस्तों एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे, भारत के अंदर राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? पटना में। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है गति शक्ति पोर्टल। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। 6 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया। इसके साथ ही गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया जिसने गति शक्ति पोर्टल को राज्य स्तर पर लॉन्च किया है। दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे इंटरनेट सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए गति शक्ति पोर्टल को गुजरात सरकार ने भी शुरू कर दिया है। तो इस तरह से देश का पहला राज्य जहां पर गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया वो कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? ध्यान रखिएगा भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर किसे चुना गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर जो चुना गया है PR श्रीजेश को, और लगातार ये दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का इनको पुरस्कार दिया गया PR श्रीजेश को। दोस्तों अगर इसी में बात कर ले महिला में वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर कौन है? तो सविता पुनिया। और ये सविता पुनिया दोस्तों हरियाणा राज्य की रहने वाली है। हरियाणा राज्य की रहने वाली महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया को 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर पुरुष नहीं महिला गोलकीपर चुना गया। पुरुष में PR श्रीजेश पुरुष हॉकी टीम के अभी गोलकीपर हैं। दोस्तों इसी में एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं, PR श्रीजेश और सविता पुनिया को लगातार दूसरे वर्ष पुरुष और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है। सविता 2014 में पुरस्कार की ये अगर बात करें दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 2014 से। इस पुरस्कार की शुरुआत 2014 से हुआ है और 2021 में और 2022 में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष में PR श्रीजेश जो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और महिला में सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम के ये गोलकीपर है। ये हरियाणा राज्य की रहने वाली है। दोनों को 21-22 के अंदर सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला गोलकीपर का चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अक्टूबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा ये जो दिया गया है पुरस्कार फ्रेंच के लेखिका एनी एनॉक्स, फ्रेंच की एक लेखिका जिसका नाम है एनी एनॉक्स, इनको 2022 के अंदर साहित्य का नोबेल पुरस्कार
दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे 6 अक्टूबर 2022 को फ्रेंच लेखिका एनी एनॉक्स को 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। एनी को उनके साहस और नैतिक सटीकता के साथ यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुए? 1901 ईस्वी में। और नोबेल पुरस्कार के लिए 119 साल का ये इतिहास हो चुका है। कितने वर्ष का? 119 साल का इतिहास हो चुका है, जिसमें ऐसा 2 बार हुआ है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1943 के बीच में पहली बार ऐसा हुआ था कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, और दूसरी बार 2018 में ऐसा हुआ कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया विश्व इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में किसने गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता इन्होंने अक्टूबर 2022 में गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है। दोस्तों इसी की बात कर लें, इन्होंने जो स्थान लिया है, किनका स्थान लिया है तो ये भी बता रहे हैं आपको। इन्होंने मनोज जैन की स्थान लिया है। किनके स्थान पे ये बने? मनोज जैन। मनोज जैन के स्थान पे ये गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए। दोस्तों बात कर लें हम लोग, भारत में सबसे बड़ी गैस कंपनी कौन सी है? तो गेल लिमिटेड। भारत में सबसे बड़ी गैस कंपनी कौन सी है? गेल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जीता? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शेष भारत ने 2022 का ईरानी कप टूर्नामेंट जीता। किसको हरा के जीता? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सौराष्ट्र को हरा के। ये भी ध्यान रखना कि दोस्तों ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से। किस खेल से संबंधित है ईरानी कप का संबंध? क्रिकेट से। और 2022 में इसको किसने जीता है? शेष भारत ने जीता है। किसको हरा के जीता है? सौराष्ट्र को हरा के जीता है। शेष भारत के मुकेश कुमार को मैन ऑफ द मैच, जिनके 5 विकेट के लिए दिया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की घोषणा किया है? ये जम्मू कश्मीर के अंदर। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्र के समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने का घोषणा किया है। ये किस राज्य के अंदर है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। दोस्तों इन्होंने 1975 ईस्वी से पहाड़ी समुदाय के लोगों ने एसटी यानी जनजाति का दर्जा मांगने की घोषणा कर रहा था। उस समय से इन्होंने ये समुदाय के लोगों ने दर्जे की मांग की रही थी अनुसूचित जनजाति के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 अक्टूबर 2022 को स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 5 मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च किया है। इनमें से कौन एक रूसी अंतरिक्ष यात्री है? तो ध्यान रखिएगा इसमें जो अंतरिक्ष एक रूसी अंतरिक्ष यात्री है। रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम दोस्तों अन्ना किनन है। क्या नाम है? अन्ना किनन। ये रूस की है और बाद बाकी 2 अमेरिका की है। अमेरिका का ध्यान रखेंगे दोस्तों, अमेरिका का कर्नल निकोल मान और जोस कसाडा, ये दोनों अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री हैं। और कोइची वाकाटा ये जापान के अंतरिक्ष यात्री हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च किया है। इनमें से रूसी यात्री कौन है? अन्ना किनन रूसी यात्री है। कर्नल निकोल मान और जोस कसेडो ये दोनों यूएसए के हैं। और कोइची वाकाडा ये जो है जापान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कितने रुपये के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2000 रुपये तक का लेन देन पर कोई शुल्क
नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 15 अक्टूबर 2022 तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कहां पर स्फूर्ति मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नई दिल्ली के अंदर 1 से 15 अक्टूबर 2022 तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा स्फूर्ति मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम 8 अक्टूबर 2022 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का में महत्वपूर्ण प्रश्न जो बने वो आप लोगों के सामने लाए हैं। हमें उम्मीद है कि ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह का वीडियो मिल सके। तो दोस्तों आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगली क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।